सबसे पहले हम वाइस चांसलर साहब को हम एक मेमोरेंडम दिए हम कि आप इस काम को नहीं कीजिए, इससे तालाब के जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो खराब होगा। ये योजना प्रारंभ मतलब शुरू होने से पहले ही आपने नहीं, जब हो रहा था, जब ईंटा बिछ रहा था उसी समय हमने दिया, क्योंकि उस ईंटा पर प्लास्टर करने की योजना थी, उस पर आरसीसी ढलाई करने की भी योजना थी। लोगों ने जहां मुझे बताया कि इस पर ढलाई होगा, जो मजदूर वहां काम कर रहे थे वो, तो मैंने एक उनको रिक्वेस्ट किया। जब वो लोग कुछ एक्शन नहीं लिए तब हम ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केस एक्सेप्ट किया और उनको 3 आदेश दिया कि आप सभी ईंटा को हटाएं। जहाँ से ईंटा हटेगा वहाँ पर आप तालाब के चारों तरफ स्लोप में, किनारा में, कछाड़ में घास लगाएं ताकि सॉइल इरोजन नहीं हो। तीसरा उन्होंने कहा, आदेश दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा कि आप चारों तरफ इको पार्क करें। तो ये आदेश हुआ। ये लोग 3 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं किए। 3 महीना के बाद चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को वैसे ही रखते हुए उसमें कोई बदल। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तालाबों को लेकर, और इससे लगभग 2 साल पहले हम लोगों ने एक खबर चलाया था कोविड के समय, जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए तालाब बचाओ अभियान को लेकर जो सदस्य हैं नारायण चौधरी जी उपस्थित हुए थे। उस समय मामला क्या था वो पूरा मामला समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी में सौंदर्यीकरण के नाम पे जो तालाब का नेचर था, जो प्रकृति था, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करते हुए उसमें जो ईंटा का बिछाव कर दिया गया था चारों तरफ, काफ़ी जो है उसको लेकर हम लोगों ने उस तरफ खबर भी उस समय चला था। और उसके बाद क्या क्या हुआ उस मामले को लेकर आपको बता दीजिए कि ये लोग जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहुँचे। उसके बाद वहाँ से ऑर्डर भी इनके पक्ष में आया। फिर जो मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। फिर सुप्रीम कोर्ट भी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर थे उस ऑर्डर को बरकरार रखा, और फिर उनको वहीं एनजीटी जाने को बोला वीसी साहब को। इसी सारे मुद्दे को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ नारायण चौधरी जी हैं। लेकिन आपको बता दीजिए कि किस तरह से प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ है वो बड़े पैमाने पे हो रहा है। तालाब, नदी और प्रकृति और पर्यावरण के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, आम जनमानस से लेके सरकारी योजना तक, और जो शिक्षाविद हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो लगातार जो है दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, जो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा भविष्य को लेकर विनाशकारी जो है ये एक भविष्य हो सकता है जिस तरह की स्थिति है, उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है तालाब बचाओ अभियान के जो है सदस्य हैं नारायण जी। ये पूरा मामला हम लोग 2021 में जो आप लगातार उस समय हम लोग बात भी किए थे इसको लेकर, वीसी कार्यालय के पास में ही जो तालाब को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर जो वहाँ पे लगातार वो योजना चली थी, पूरा मामला क्या हुआ बताइए। ये सबसे पहले हम वाइस चांसलर साहब को हम एक मेमोरेंडम दिए हम कि आप इस काम को नहीं कीजिए, इससे तालाब के जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो खराब होगा। ये योजना प्रारंभ मतलब शुरू होने से पहले ही आपने नहीं, जब हो रहा था, जब ईंटा बिछ रहा था उसी समय हमने दिया, क्योंकि उस ईंटा पर प्लास्टर करने की योजना थी, उस पर आरसीसी ढलाई करने की भी योजना थी। लोगों ने जहां मुझे बताया कि इस पर ढलाई होगा, जो मजदूर वहां काम कर रहे थे वो, तो मैंने एक उनको रिक्वेस्ट किया। जब वो लोग कुछ एक्शन नहीं लिए तब हम ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केस एक्सेप्ट किया और उनको 3 आदेश दिया कि आप सभी ईंटा को हटाएं। जहाँ से ईंटा हटेगा वहाँ पर आप तालाब के चारों तरफ स्लोप में, किनारा में, कछाड़ में घास लगाएं ताकि सॉइल इरोजन नहीं हो। तीसरा उन्होंने कहा, आदेश दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा कि आप चारों तरफ इको पार्क करें। तो ये आदेश हुआ। ये लोग 3 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं किए। 3 महीना के बाद चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को वैसे ही रखते हुए उसमें कोई फेरबदल नहीं किया। इनको 3 महीना का समय दिया। फिर ये 3 महीना तक कुछ नहीं किए। उसके बाद पुनः ये एनजीटी में जाते हैं। एनजीटी ने
इनको 1.5 वीक का समय दिया। हाँ, 1.5 वीक में फिर इन्होंने रिक्वेस्ट किया, हाँ 1.5 सप्ताह का समय दिया था कि 2 सप्ताह का। फिर इन्होंने उस समय कुछ उतना काम नहीं कर पाए और कुछ इनका ये था कि मजदूर का दिक्कत है, ठंडा है, ये सब कुछ था। तो फिर इनको 3 महीना का समय दिया। ये फरवरी में वो समय समाप्त होगा। तो अभी तक जिस तरह से काम हो रहा है वो संतोषप्रद नहीं है। अभी जो काम है, जो आदेश है, जब ये सुप्रीम कोर्ट से भी आ गए, फिर आदेश हो गया, तो उसके बाद हमने देखा जो कि कुछ काम वहाँ पे जो ईंटा उखाड़ने का प्रक्रिया था चारों तरफ से शुरू हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ। हाँ, अब जैसे कि पूरब में इन्होंने जहाँ तक पानी है पानी के नीचा नहीं किया, पश्चिम में जो है एक लेयर हटाया, दूसरा लेयर नहीं हटाया, जहाँ हटाए हैं वहाँ पर इन्होंने घास नहीं लगाया है। अगर बारिश होगी तो वो मिट्टी भस करके तालाब में जाएगा, तो घास लगाने की बात नहीं हो रही है। चौथा, जो उसका कैचमेंट एरिया है, तालाब का अपना एक कैचमेंट एरिया था, तो पूरब के तरफ आप देखेंगे कि उस कैचमेंट एरिया से जो पानी स्मूथली सहजता से उस तालाब में गिरता था, तो वहाँ इन्होंने रेज्ड वॉकिंग प्लेस बना दिया है। एक तरह से बाउंड्री हो गया है। पानी के फ्रेश वाटर वर्षा में गिरने में वो बाधा उत्पन्न करेगी, तो इसको भी इनको करेक्ट करना होगा। जो आदेश है, आदेश की जो मूल आत्मा है, जो मुख्य बात है, उस कॉन्टेक्स्ट में इनको बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन नहीं पता क्यों इतना ढीला ढाला काम हो। क्या लग रहा है जो कि यूनिवर्सिटी हैं, VC हैं, उसके शिक्षाविद हैं, फिर भी इस तरह का जो है जो काम कर रहे हैं वो पर्यावरण को लेकर कहीं ना कहीं पर्यावरण के खिलाफ कर रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए, ये दुख तो है मुझे कि ये विश्वविद्यालय है, यहाँ हम प्रोफेसर हैं, हम भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं। साल में हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल के वाटर पर, इन्वायरमेंट पर, इकोलॉजी पर, बायोडाइवर्सिटी पर सेमिनार करते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं। लेकिन हम अपने कैंपस के जो पेड़ पौधा है, बॉटनिकल रिसोर्सेज हैं, जियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, उसको लेके कंप्लीट संवेदनहीनता है। और ये मैं पार्टिकुलर इस वाइस चांसलर को या अभी जो रजिस्ट्रार हैं, मैं इन पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका दोष नहीं दे रहा हूँ। ये जो जिस दिन से यूनिवर्सिटी शुरू हुआ उस दिन से ही इसके जो एक धरोहर था रिसोर्सेज, उसके प्रति जो निष्ठुरता और निर्दयता पूर्वक जो है तहस नहस किया गया, वो सिलसिला आज भी जारी है।